नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे असम दिल्ली करंट अफेयर सीरीज में। आज हम देखेंगे 18 जून 2020 का करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम। तो किसको नॉमिनेट किया गया है हाल ही में, उनका नाम बताना है। उनका नाम है हिमा दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हिमा दास को हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में असम स्टेट आया, तो असम स्टेट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कैपिटल इसका क्या है, दिसपुर है। यहाँ का सीएम का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। इनको एक अवार्ड मिला था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 में। यहाँ का गवर्नर का नाम जगदीश मुखी है। असम स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950। इसी दिन को तमिलनाडु स्टेट का और साथ में वेस्ट बंगाल का भी फॉर्मेशन हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। असम में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है, 33। लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो बना था उसका नाम है माजुली, 2016 में बना था। यहाँ पे लोकसभा का सीट कितना है, 14 है। इंडिया में मैक्सिमम लोकसभा का सीट कितना है, 552, और उसमें से 14 कहाँ पे है, असम में है। यहाँ पे राज्यसभा का सीट कितना है, 7 है। इंडिया में कितना है, 250 मैक्सिमम सीट है राज्यसभा का। उसके बाद यहाँ का कुछ स्कीम भी है, जैसे कि सबसे पहले फेमस स्कीम है अभिनंदन स्कीम, अरुंधति स्कीम, धनवंतरी स्कीम, उत्तरायण स्कीम, प्रणाम स्कीम, अपना अपन घर स्कीम। ठीक है, यह सब स्कीम कहाँ का है, असम स्टेट का। असम में 5 नेशनल पार्क है, उसका नाम भी आपको याद रखना है। सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क तो हाल ही में न्यूज़ में भी चल रहा था, ये भी आपको याद रखना है। असम में वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2 है, एक का नाम मानस, दूसरा का नाम काजीरंगा। इंडिया में टोटल कितना है, 38, ये भी आपको याद रखना है। असम में रामसर साइट कितना है, एक है, उसका नाम है दीपुरबुल, और इंडिया में कितना है, 37। असम में थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम असम में हुआ था। असम में 65 फिल्म फेयर अवार्ड भी असम का गुवाहाटी में दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CBIC, ठीक है, CBIC हैज़ लॉन्च ऑफिस इन ओवर हाउ मेनी GST एंड कस्टमर्स ऑफिस। तो कितना GST कस्टमर्स ऑफिस में हाल ही में उसका ऑफिस ऑफिस लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 500 में। ठीक है, 500 ऑफिस में। इस क्वेश्चन में CBIC आया, तो CBIC के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, CBIC का 1 जनवरी 1964 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जैसे कि मैक्सिमम का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होता है, तो इसका भी न्यू दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद इसका चेयरपर्सन का नाम आपको याद रखना है। चेयरपर्सन कौन है, AM अजीत कुमार। ठीक है, इसका कौन है, चेयरपर्सन है। तो ये सब आपको इसके बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली संतोष झा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। तो किसको कहाँ का बनाया गया, आपको बताना है, संतोष झा को। उस कंट्री का नाम है बेल्जियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। बेल्जियम के बारे में आपको याद रखना है कि फीफा रैंकिंग में सबसे टॉप में जो रैंकिंग में है, उसका नाम है बेल्जियम, जो कि फर्स्ट रैंक में है फीफा का पोजीशन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन में आया आपको एम्बेसडर, कभी कभी आता है हाई कमिश्नर, उसके दोनों में क्या अंतर होता है देख लेते हैं। यहाँ पे एम्बेसडर वर्ड यूज होता है नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में, और हाई कमिश्नर वर्ड यूज होता है कॉमनवेल्थ कंट्री में। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अभी भी जितना भी इंपॉर्टेंट हाल ही में अपॉइंट हुआ है एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, प्रेम के नायर को बनाया गया एम्बेसडर नाइजर कंट्री के लिए। दलबीर सिंह सुहाग को बनाया गया हाई कमिश्नर सेशल्स कंट्री के लिए। गोपाल बागले को बनाया गया श्रीलंका के लिए। अजय बिसरिया को बनाया गया हाई कमिश्नर कनाडा देश के लिए। पेरीसामी कुमारन को बनाया गया हाई कमिश्नर सिंगापुर के लिए। मोनिका कपिल को बनाया गया एम्बेसडर स्विट्जरलैंड के लिए। और शंभू कुमारन को बनाया गया एम्बेसडर फिलीपींस देश के लिए। ठीक है, तो आपको रिवीजन करते हुए भी चलना साइड बाय साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व ऑन जून 17। तो जून 17 को कौन डे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रट जो है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आपको आज क्या करना है, जितना भी जून महीना में इंपॉर्टेंट डेट है मैं रोज़ बताता हूँ, आपको आज कमेंट करके बताना है। जितना भी इंपॉर्टेंट डे है उसको आपको कमेंट करके बताना है। इस ऑप्शन में बाकी जो दिया उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पे वर्ल्ड कैंसर जो दिया है, एक कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई। ठीक है, और वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, ये भी मनाया जाता है 2 अप्रैल को। ठीक है, तो ये सब आपको रिवीजन करते हुए भी चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5 नंबर, रिसेंटली 20 इंडियन सोल्जर वेयर मार्टियर इन द फेस ऑफ विथ सोल्जर ऑफ विच कंट्री नियर पेगोंग लेक लद्दाख। तो आपको न्यूज़ में पता ही चल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, चाइना के साथ ऐसा हुआ है। तो 20 जवान का शहीद हो गए हैं इसमें। तो बहुत दुख का बात है, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि पेगोंग लेक कहाँ पे, लद्दाख में है। ठीक है, इस क्वेश्चन में चाइना आया, तो चाइना के बारे में आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले इसका कैपिटल क्या है, बीजिंग है, बीजिंग। यहाँ का करेंसी क्या है, युआन चलता है, YUAN। ठीक है, उसके बाद यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम क्या है, सी जिनपिंग। और यहाँ का नेशनल गेम क्या है, यहाँ का नेशनल गेम है टेबल टेनिस। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 6।
Recently, in which state a special commission has been set up for employment generation and safeguarding the interest of the worker? तो कौन सा स्टेट में ऐसा किया गया है, उस स्टेट का नाम है ऑप्शन नंबर ए, यूपी स्टेट में ऐसा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये ऑप्शन नंबर ए। यूपी स्टेट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका कैपिटल क्या है, तो लखनऊ है। यहाँ का सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर का नाम क्या है, आनंदीबेन पटेल। और यूपी में एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, which state has become the top state in the country to provide employment to the worker under महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम? तो कौन सा स्टेट इसमें टॉप है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूपी स्टेट। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन डाइड ड्यू टू कोविड-19 इन न्यू दिल्ली, इन व्हिच ईयर डिड ही रिसीव महावीर चक्र अवार्ड? तो कौन सा साल में इनको मिला था? 1972 में मिला था ये अवार्ड इनको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ग्लेंट्री अवार्ड के बारे में आया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है परमवीर चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र, उसके बाद अशोक चक्र, उसके बाद आता है कीर्ति चक्र, उसके बाद शौर्य चक्र। ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर में लगाने के लिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है इसको, ग्लेंट्री अवार्ड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द रिसर्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैव डेवलप एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कोविड-19 टेस्ट? तो कौन सा आईआईटी के द्वारा बनाया गया है, ये आपको बताना है। आईआईटी हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। आईआईटी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। इंडिया में टोटल आईआईटी कितना है, 23 है अभी तक तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following organization has approved an additional $750 million loan to strengthen India's COVID-19 response? तो किसके द्वारा हाल ही में इसको 750 मिलियन लोन अप्रूव किया गया है, ये आपको बताना है। उसका नाम है AIIB। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। AIIB का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग में है, बीजिंग चाइना में। और AIIB का फॉर्मेशन कब हुआ था, 16 जनवरी 2016 में फॉर्मेशन हुआ था। और इसका प्रेसिडेंट का नाम भी आपको याद रखना है, उनका नाम क्या है, जीन लेकिन ये कौन है, इसका प्रेसिडेंट है। ठीक है। तो ये सब आपको AIIB के बारे में याद रखना है। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ CBI कौन है? तो ऋषि कुमार शुक्ला हैं। NRC का फुल फॉर्म क्या होता है, द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। फर्स्ट असामीज पर्सन जिनको सर का उपाधि मिला था, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सईद मोहम्मद सदुल्ला। उसका असम से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड किसको मिला था? तो सर्बानंद सोनोवाल को मिला था। मैं स्टार्टिंग में बताया इसको। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी असम का एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1948 में। नेशनल पार्क नामरी नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन था कि बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट हाईवे कौन था? तो NH-44 है अब एट प्रेजेंट में। आर्टिकल कौन है जो कि हम लोग बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 32 है। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड का ऐसा यूनिट क्या है? तो डेसिबल है। ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आप लोग मैच कर चुके होंगे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था? डेमोक्रेसी जो है नेपाल में कब हुआ था एस्टैब्लिश? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुआ था? फर्स्ट आसामीज कलर फिल्म का नाम आपको बताना है। परमानेंट सेटलमेंट इंडिया में कब हुआ था, ये आपको बताना है। कौन इंट्रोड्यूस किए थे इसको? नेक्स्ट आपको बताना है, टोटल लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर का लंबाई कितना है? इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किसमें है, ये आपको बताना है। केमिकल जो यूज होता है इलेक्शन प्रोसेस में, उसमें कौन सा केमिकल, उसका नाम आपको बताना है, जो कि आपका हैंड पे ऐसा लगाया जाता है। ठीक है। उसका नाम केमिकल का बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है, वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है, जो कि आने वाला दिनों में आएगा। उसके बाद हिमा दास जो है कौन सा रैंकिंग जो है किस में वर्ल्ड चैंपियन है, ये आपको बताना है। कौन सा कितना मीटर रेस में वर्ल्ड चैंपियन है, ये आपको बताना है। ठीक है। इस 10 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो का PDF आप 4 जगह से पा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।